नमस्ते बच्चों। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में लोकगीत की विधा परिचय, पाठ परिचय और एक लोकगीत कजरी को भी पढ़ लिया और समझ लिया है। आज हम लोकगीत के दूसरे भाग सुनो रे सखिया, जो बसंत ऋतु का गीत है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोकगीत क्या है, इसे विस्तार में जान लेते हैं। लोकगीतों में लोक संस्कृति और सभ्यता का वास्तविक रूप देखने को मिल जाता है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न संस्कार विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से चित्रित होता है। लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, लोक नाट्य एवं लोक सुभावित कहावतें, मुहावरे आदि साहित्यिक विधाएं हैं। इनमें से लोकगीत सबसे अधिक प्रभावशाली विधा है। मानव जीवन में दुख और उसके प्रभाव की लंबी गाथा है। आए दिन मानव जीवन में कितने दुख, संकट एवं बाधाएं आती ही रहती हैं। जब सुख और दुख की कोई भावधारा हृदय को छू जाती है, तो हृदय वीणा के तार की तरह झनकृत हो उठता है। हृदय की यही अभिव्यक्ति लयात्मक रूप में लोकगीत का रूप ले लेती है। ये गीत सरल, स्वच्छंद और मधुर होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण लोक मानस द्वारा लोक के लिए शांत वातावरण में हरे भरे दूर तक फैले खेत के बहते झरने, आम के बगीचों और विकसित होती हुई कलियों के बीच खुले आकाश के नीचे होता है। लोकगीत उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन। तो चलो बच्चों, हम अपने लोकगीत को गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। सुनो रे सखिया, सरसों सरसाइल, अलसी अलसाइल, अलसी अलसाइल, धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल बन के फूल रे। सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। सुनो रे सखिया, खेत बन रंग गइल, तन मन रंग गइल, तन मन रंग गइल, ऐसन मन भइल, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे। सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। सुनो रे सखिया, अखियाँ कजराइल, सपना मुस्काइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फूलल यौवन फूल रे। सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। सुनो रे सखिया, बहे मस्त बयार, झर झर झरे प्यार, झर झर झरे प्यार, रंग गइल तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे। सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। सुनो रे सखिया, बगिया मुस्काइल, कली कली छिटकाइल, कली कली छिटकाइल, भौर दल दौड़ी आइल, गौरैया के माथे करिया फूल रे। सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। सुनो रे सखिया, आँख चुभे गजरा, काट भय से जरा, काट भय से जरा, आंसू भीगे अचरा, पिया बो गए बबूल
सखिया, आयल बसंत के फूल रे, सुनो रे सखिया। अब हम इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि बसंत ऋतु आ गई है, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। इस बसंत के आने से पेड़ पौधे पर नए पत्ते आ गए हैं, प्रकृति बहुत खुश हो गई है। ऐसा लगता है धरती ने धानी रंग की चुनर ओढ़ ली है। सब फूल महकने लगे हैं, चारों तरफ सरसों और अलसी के फूल मुस्कुरा रहे हैं। अपने यह रूप को देखकर धरती भी बहुत खुश है। खेत, बाग, बगीचे आदि सबको जैसे रंगों से किसी ने रंग दिया हो। यह सब देखकर मेरा मन भी इन रंगों की भांति रंगीन हो गया है। रंग बिरंगों फूलों को देखकर ऐसा लगता है इंद्रधनुष आकाश से धरती पर आ गया है। इन सारे दृश्यों को देखकर, अर्थात बाग बगीचों, खेतों में फूलों का खिलना और उस पर भंवरों का मंडराना, प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर हृदय खिल उठता है। इन सारे दृश्यों को देखकर सखी कहती है, मेरी कजरारी आंखों के सपने मुस्कुराने लगे हैं और ऐसे में बिना गीत गाए कंठ रह नहीं सकता है या रह नहीं पा रहा है। बाग बगीचों पर जैसे बहार आई है, वैसे ही मेरा मन भी अंगड़ाई लेने लगा है। अगली पंक्तियों में वह मस्त बयार की बात की गई है कि हवा बहुत ही मधुर और ठंडी ठंडी चल रही है। इसके साथ ही तन मन भी प्रसन्न हो जाता है। हवा के साथ साथ बिजली चमकती है। रिमझिम रिमझिम बरसात की फुहारें हमारे मन को सराबोर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हम पर अत्यधिक प्यार बरसा रही है और हमारे हृदय के तार तार को रंग रही है। यानी धरती की हर एक वस्तु उसके रंग में रंग गई है। ऐसे में हर एक का मन गुलाब की तरह खिला हुआ है। बाग बगीचे सब मुस्कुरा रहे हैं। हर एक कली खिल जाती है। कली के खिलते ही भंवरों का आगमन हो जाता है, अर्थात भंवरे उस पर मंडराने लग जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गौरैया के माथे पर काला तिल उग आया है, अर्थात गौरैया भी अपने माथे पर फूलों को सजाकर खुशी से झूम उठी है। ऐ सखी, मेरी आँखों में जो काजल लगा हुआ है, वही आँखें अपनों को, प्रियतम को याद करके उदास हो गई हैं। आँखों का काजल धुल गया है। उनकी याद बबूल के कांटों जैसे चुभने लगी है। आंसुओं से आंचल भी गीला हो गया है, परंतु फिर भी बसंत ऋतु बड़ा ही सुहावना लग रहा है। तो बच्चों, बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का मनुष्य के तन मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन इस लोकगीत के माध्यम से किया गया है। अतः यह बसंत ऋतु मानव के हृदय को आनंदित करती है। खेत खलिहान, बाग बगीचों में हरियाली छाई है, फूल खिले हैं, कजरारी आँखों के सपने मुस्कुराने लगे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं से तन मन झूम गया है, अर्थात प्रकृति के रोम रोम कण कण में एक प्रकार की सजीवता आ गई है और मनुष्य मन को मोहित कर रही है। इस तरह से हमारी सृष्टि और प्रकृति का वर्णन इस लोकगीत के माध्यम से किया गया है। तो बच्चों, इस लोकगीत के माध्यम से हम अपनी धरती से जुड़कर, चाहे वो कजरी हो या वसंत का गीत हो, हमेशा हमारे मन में उमंगों की बारिश होती रहे, इसलिए इस लोकगीत को रखा गया है। हम अपनी संस्कृति को इनके माध्यम से जीवित रख सकते हैं और इसके माध्यम से उसमें चार चांद लगा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए कठिन शब्दों के अर्थ को लिख दिया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।